हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 ट्यूटोरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से देख लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम का लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 700 मिलियन बच्चों को शिक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण में योगदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल। पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए को पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। उन्होंने यह पुस्तक दिल्ली के एम्स में अपने कोविड-19 इलाज में अनुभव को साझा करने हेतु लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अनीता आनंद को। भारतीय मूल की कनाडियन राजनेता अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कोची ने। अक्टूबर 2021 में कोची ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, केरल में। जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। इस संग्रहालय में श्रम आंदोलन के संबंधित दस्तावेज एवं चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रूस। रूस 2021 में ओपन स्काई संधि से बाहर हो गया है। इससे पूर्व अमेरिका भी इस संधि से बाहर हो गया था। यह संधि पहली बार 2002 में अस्तित्व में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 10। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां रहा है। इससे पहले स्थान पर सिंगापुर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। फोर्थ युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सेनेगल में। वर्ष 2026 में आयोजित फोर्थ युवा ओलंपिक्स खेल का आयोजन डकार, सेनेगल में किया जाएगा, जबकि फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन 2024 में दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ऊंची कूद। प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। इनका संबंध ऊंची कूद से है। ये नोएडा यूपी के रहने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च सेंटर स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, चीन। मार्च 2021 में भारत ने चीन के साथ लूनर रिसर्च सेंटर का स्थापना करने हेतु एक समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम विषय क्या था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रायबरेली। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली यूपी में स्थित है। इसे 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कुझंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआर राशन योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआर राशन, घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना से राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पोचमपल्ली। नवंबर 2021 में UNWTO द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। भारतीय रेलवे में पहले पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। इसमें यात्री 12 घंटे के लिए 999 रुपये में तथा 24 घंटे के लिए 1999 रुपये में कमरे बुक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रांस। नवंबर 2021 में आयोजित वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में आयोजित हुआ है और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा एग्नेस केलमबर्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव अप्रैल 2021 में एग्नेस केलमबर्ड को बनाया गया है। एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है तथा इसकी स्थापना 1961 में हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला जो भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, उनका जून 2021 में निधन हो गया है। ये 1982 से 84 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर, किसके द्वारा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अक्टूबर 2021 में वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत के सभी आर्द्र भूमियों का डाटा इस पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को, डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में दुनिया का पहला स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्वकालिक सदस्य बनाने हेतु आमंत्रित किया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा भारत। अक्टूबर 2021 में IEA के भारत को पूर्णकालीन सदस्य बनाने हेतु आमंत्रित किया है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रेसिम माधुरी। रेसिम माधुरी को बेंगलुरु के हैं, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर, 28 सेंटीमीटर व्यास के अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, रमन 4% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वो वस्तु उसी वस्तु को 750 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 2% लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1250 रुपये। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ए, बी और सी की आयु का औसत 39 वर्ष है। यदि उसकी आयु क्रमशः 4:2:7 के अनुपात में है तो ए और सी के बीच कितना अंतर होगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 27 वर्ष का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, 3 पाइप 10 घंटे में एक टैंक खाली कर सकते हैं। 2 घंटे में टैंक को खाली करने के लिए कितने पाइप की आवश्यकता होगी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 15। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर, 3x और 12x का मध्य अनुपाती क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 6h। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ताप्ती का।
ताप्ती नदी का बहाव मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है। यह नदी मध्य प्रदेश के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। शेष सभी नदियों का बहाव पंजाब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नागल परियोजना से जल प्रपात करती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इस नदी परियोजना से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जल प्रपात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, गुलाबी का क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा प्याज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, सर क्रीक विवाद किन देशों में के मध्य है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान और भारत। सर क्रीक विवाद भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। यह क्षेत्र भारत के गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत को अलग करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ी का विस्तार असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड तक है। त्रिपुरा राज्य में इस पहाड़ी का विस्तार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को के साथ मिलान करें। बुमला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला जो है सिक्किम में है। और मलिंगला जो है उत्तराखंड में है। और मलिंगला उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व तक है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, लावा मिट्टी किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गंगा का मैदान। पश्चिमी भारत में काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार इसी लावा मिट्टी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग भारत का 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1884। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1884 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में गेल महारत्न का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में मारुति कंपनी की संख्या 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा जॉन मथाई ने। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था तथा गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता। उपभोक्ता संप्रभुता मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है। मुक्त बाजार आर्थिक एकाधिकारवाद को समाप्त कर वास्तविक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा पलामू। भारत में पहली बार बाघों का जनगणना 1932 में पलामू झारखंड में जंगलों में किया गया था। 2019 में जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर,
निम्न में कौन जैविक उर्वरक है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, ये सभी जैविक उर्वरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा जोरहट में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में स्थित है एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर आइए देख लेते हैं ऑप्शन। रामदेव मिश्र, कैलाश सिन्हा, विनोद पाटेकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। भारत में टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन की संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी का प्रेरक बल भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। पेट्रोल तथा डीजल के धुएं जलने से उत्पन्न होता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण के किसके द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया द्वारा उन मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वापातन हो सकने वाली अवश्य हो वो ऊर्ध्वापातन न होने योग्य अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को गर्म कर ऊर्ध्वापातन पदार्थ का वाष्प के रूप में एकत्रित कर ठंडा करने पर शुद्ध ठोस प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा Al2O3। नीलम का रासायनिक फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगस को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट को प्रयोग किया जाता है। इसे फल सब्जियों तथा पानी की टंकी में संरक्षण में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। लेवेजियर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये ऑप्शन देखते हैं। सीवी रोमन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, लेवेजियर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लेवेजियर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनियो लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें दहन में ऑक्सीजन की भूमि की खोज और सिलिकॉन्स के अतिरिक्त में भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुपस्थिति रहती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा केरोसिन। रासायनिक रूप में केरोसिन हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण है। चूंकि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन की यौगिक होता है, अतः केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और जलने के दौरान केरोसिन वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कोबाल्ट। ये सभी खनिज जिनमें लोहे अंश नहीं है लोह खनिज कहलाते हैं। कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता और सीसा, प्लेटिनम आदि ये लोह धात्विक खनिज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप का प्रकाशिक तंत्र है जिसका सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है के तहत नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर। दाब की इकाई होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। वायुमंडल दाब का बैरोमीटर के से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा टेट्राक्लोरोएथिलीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर। रडार का आविष्कारक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने 1936 में रडार की खोज किया था। रडार
प्रणाली का उपयोग किसी वस्तु व स्थान गति का पता लगाने हेतु फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन B12 में। साइनोकोबालमीन विटामिन के कोबाल्ट में पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया का पांडु रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। फलियां तथा बीन्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायता होता है। इसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लॉन्गरहैंस का दीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। इसका ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन बनाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, विषाणु द्वारा। एड्स एक विषाणु जनन रोग है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। यह अन्य विषाणु जनित रोग जैसे डेंगू, पोलियो, चेचक, खतरा, रेबीज, हैप्पीज द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषयों से प्रतिवर्ष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधे को लंबा करने में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी, जबकि इसका नामकरण लिथम ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने हेतु उपबंध को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचार में से किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, उत्पोषण। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आते हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष। उपयुक्त विकल्पों में से यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त सभी 9 रैंक पर आता है, परंतु यह तीनों में यूपीएससी के अध्यक्ष सबसे वरीयता में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर। 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आरक्षण से। 124वां संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया गया था। इस विधेयक का संबंध सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण है। इस विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर। संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। भारत संघ को संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत प्राप्त है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज में। पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटों पर आरक्षित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D महिलाओं के पंचायत चुनाव में आरक्षण का अधिकार देता है। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं का पंचायती राज में 50% आरक्षण प्राप्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान के में स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु 65 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 3 में तहत सांसद के नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए सांसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों को साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भवनों के ऊपर झंडा फहराने की अभिव्यक्ति दर्शाने की स्वतंत्रता दी गई है। 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति का गठन भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया। इसका मुख्यालय भारत सरकार के खर्च की लेखा परीक्षा करना है। इस समिति का कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के परामर्शदाता प्रधानमंत्री होता है। यह एक त्रिस्तरीय समिति है जो सुरक्षा से संबंधित मामले को देखती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। सल्तनत काल में सार्वजनिक विवरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। उसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली सार्वजनिक विवरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था तथा इनका नाम दौलताबाद रखा गया, जिसमें रक्त पिपासु पागल एवं स्वप्नशील के नाम से जाना जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 1529 में किसने दक्षिण बिहार को आक्रमण किया लेकिन वे शेर खां के द्वारा परास्त किए गया? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बहार खां। वर्ष 1529 में बहार खां ने दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करने के प्रयास किए थे, जिसे शेर खां ने परास्त कर दिया था। शेर खां के बचपन का नाम फरीद खां था। उसने 1540 में हुए बिलग्राम युद्ध को जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। मुगल काल में मुख्य काजी था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासनों में मुख्य काजी के तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश से था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। भारत की आज़ादी में समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा लेबर पार्टी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अविभाजन यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल को लागू हुआ तथा इस विभाजन की घोषणा को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने के पश्चात अपने गुरु गोपाल कृष्ण खोखले के आग्रह पर कांग्रेस से जुड़े। गांधी को बड़ी उपलब्धि बिहार के चंपारण में उनके द्वारा किए गए भारत प्रथम सत्याग्रह में मिली थी। उससे प्रयास से वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी प्रसिद्ध हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती एवं सचिन
NG रंगा थे। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य किसानों को समस्या को सुनना एवं उनका समाधान करना था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम के भीतर एवं पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारत में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद शाखा में से हैं, संबंधित है। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। विधवा विवाह अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर, अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा दूसरा। अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा अथवा व्यवस्था का उल्लेख किया है, जबकि पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की है तथा 11वां अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मूलराज प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जबकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन 11 अप्रैल 1919 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उनके अनुमोदन करने की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा महासभा की। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसके अनुमोदन करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसके नियमित बजट महासभा द्वारा ही दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है तथा बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देश और राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है तो भारत का अशोक स्तंभ हो जाएगा और जापान का गुलदाउदी, कनाडा का मेपल लीफ और फ्रांस का लिली। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, जो मंगोलिया तथा चीन की सीमा पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गया में। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। यह मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार का यह मंदिर भव्य बेहद आकर्षित बना है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गया।